कहा जाता है कि युवाओं के हाथ में अगर बागडोर आए तो कहीं ना कहीं विकास जो है वो देखने को मिलता है और इसका जीता जागता उदाहरण मठिया इंदौली ग्राम सभा के वर्तमान ग्राम प्रधान बीना सिंह जी के और पुत्र सह प्रतिनिधि अंशुमान सिंह जी के द्वारा देखने को मिल रहा है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं अभी मैं मठिया इंदौली ग्राम सभा में हूँ और अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ मठिया इंदौली के वर्तमान ग्राम प्रधान बीना सिंह जी के पुत्र सह प्रतिनिधि अंशुमान सिंह जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं इनका विकास जो है ग्राम सभा में देखने को मिल रहा है और विकास प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। और मैं आपको बता दूं आज हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनके द्वारा कौन कौन से विकास कार्य को मठिया इंदौली ग्राम सभा के धरातल पर उतारा गया और आगे कौन कौन से विकास कार्यों को मठिया इंदौली ग्राम सभा के धरातल पर ये उतारने वाले हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में। सर धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आ रही है कि वही फंडिंग सारे प्रधान लोगों के पास आ रहा है और सेम फंडिंग आपके पास भी आ रहा है, लेकिन आप किस तरह से अपने ग्राम सभा मठिया इंदौली में विकास कार्यों को धरातल पे उतार रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि डेवलपमेंट नाम पे अगर डेवलपमेंट की बात करूं जो हमारे यहाँ हुई है डेवलपमेंट हम जैसे चाहते हैं कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट हो गया, हमारा गांव हमें अगर कोई बाहर से आके देखे तो दिखे कि हाँ भाई कुछ कार्य हुआ है। अब रही बात हमारे यहाँ जो सड़कें हैं, इन सड़कों का पहले हमारे यहाँ अभी तो इस टाइम पे सीसी होने लगे हैं, पहले खड़ंजे हुआ करते थे। सीसी का कार्य जब स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे बहुत लोग विरोध करते थे कि हमारे घर नाली नुकसान बहुत तरह के नुकसान हो रहे थे लोगों को। सबको समझाया गया, उसके अकॉर्डिंगली नाली बनाई गई जो सबसे पहले स्वच्छता के अभियान के अंतर्गत आती है। उससे पहले लोगों को जैसे ये दिया गया कि भाई आपको समझ भाई सबकी सड़कें सबके दरवाजे से कनेक्ट की गई। तो लोगों को जब ये कनेक्शन हो गया, जो ये सारी चीज़ें हो गई, तो डेवलपमेंट के नाम पे कि अगर मैं अगर पैसे खाने के लिए बैठा होता तो हमारे पास पैसे खाने के लिए हमारे पास अपना बिजनेस हम अपना बिजनेस करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, हम अपने रोजगार रोटी के लिए, हमारा बिजनेस नहीं है, ये हमारा डेवलपमेंट के लिए है। इसके लिए हम डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे तो ऑब्वियसली ये काम होगा ही होगा और हम ये चाहते हैं। अभी तो हमारे पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी हमारे यहाँ जैसे बच्चों का है कि लाइब्रेरी आजकल बहुत ज़्यादा वो डेवलपमेंट में आया हुआ है। एक बार बीच में हमारे यहाँ ग्राम सभा में आया था कि लाइब्रेरी को लेके कार्य किया जाए, भाई भागलपुर उसमें आया था, भागलपुर विकासखंड क्षेत्र में। अभी हम उसके लिए अपने यहाँ जगह देख रहे हैं कि भाई अगर जगह हो जाए तो हम खासकर उसके लिए प्रयास करेंगे कि लाइब्रेरी बन जाए हमारे यहाँ जैसे मध्यम वर्ग के लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो वो लोग सेना में जाना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो सेना के लिए तैयारी करते हैं, तो उनको चाहिए कि भाई स्टडीज़ के लिए, तो उनको टाइम नहीं मिल पाता है। अभी लाइट की इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था है, लेकिन पारिवारिक माहौल घर पे ऐसा रहता है कि पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो अब हम चाहते हैं कि भाई या तो स्कूल में ही शाम के टाइम पे 5 बजे के बाद, जब तक लाइब्रेरी नहीं बन जाता है, लाइट की व्यवस्था कर दी जाए ताकि रात को लड़के या बच्चे जो भी बच्चियाँ 8 बजे 9 बजे रात तक पढ़ सकें, 4-5 घंटे सेल्फ स्टडी को दे सकें। ये मेनली हमारा मुद्दा रहेगा। अगर इसके बाद अगर हम कार्य करते हैं तो बिल्कुल काफ़ी सराहनीय पहल है कि आप शिक्षा पर और युवाओं के रोजगार पर और युवाओं पर ज़्यादा पहल कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है सर कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार स्वच्छता को लेकर के सबसे ज़्यादा पहल कर रही है। हर ग्राम सभा में आरआरसी सेंटर बनवाना और कचरे का निष्पादन के लिए एक सही स्थान को चयनित करना, कचरा का उठाव करवाना। तो इस पर आपकी क्या पहल रही है ग्राम सभा मठिया इंदौली में? ये आरआरसी के लिए जो ज़मीनें अलॉट हो रही हैं हमारे यहाँ, जैसे हमारे यहाँ जो व्यक्तिगत कहा जाए तो ज़मीन हमारे यहाँ बहुत कम है, मतलब लोगों के पास इतना वो नहीं है। और जो रही बात ग्राम सभा की ज़मीन का, तो आरआरसी सेंटर के लिए एटलीस्ट कम से कम 1 कट्ठा से ज़्यादा की ज़मीन चाहिए और अभी एक जगह पे वो उतनी ज़मीन नहीं हो पा रही है। इसके लिए हम आरआरसी सेंटर नहीं बनवा पा रहे हैं। रही बात दूसरी बात की स्वच्छता के लिए, तो जो इसके रिगार्डिंगली आता है, तो हमारे यहाँ सफाई कर्मी हैं, जो भी वो सफाई कर्मी जाके अपने दरवाजे से कलेक्शन एक जगह हो जाता है। सबके दरवाजे पे अब लगभग हर दरवाजे पे एक डस्टबिन टाइप का लग गया है। वो डस्टबिन उठा के वो खुद स्वयं लोग, अब खुद से लोग इतना वो हो गए कि अवेयर हो गए हैं, कह लीजिए कि वो सामान खुद ही उठा के ले जाके एक जगह पे ऐसे जगह डिपॉजिट करते हैं जहाँ पे वो खाद कंपोस्ट में डिपॉजिट हो जाता है। और वो जैसे हमारे यहाँ घूरे कहे जाते हैं, जैसे गोबर, गाय का गोबर जहाँ फेंका जाता है, जो प्लास्टिक के नहीं है वो उसमें यूज़ हो जाता है और बाकी लोग अपने उसमें फेंक देते हैं उसको खेतों में, उसका खाद कंपोस्ट का काम। और आरआरसी सेंटर की बात रही सर, तो हम जल्द से जल्द आने वाले 6 महीने के अंदर उसके लिए हम जगह अलॉट अपने जगह चीज़ों को देख लेंगे, उसके बाद फिर उसका कार्य कराएंगे। बिल्कुल, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार और जल संचय और जल संरक्षण को लेकर के भी सबसे ज़्यादा पहल कर रही है ग्राम सभा स्तर पर और गाँव स्तर पर। तो इस पर क्या पहल रही है आपकी ग्राम सभा मठिया इंदौली में?
अभी तो हमारे यहाँ बन रहा है, हमारे यहाँ जो जल स्तर के लिए हो रही है चीज़ें वो हमारे यहाँ अभी टैंक बैठाए जा रहे हैं, बन रहे थे। अभी बीच में कार्य उसका बाधित हो गया था, इस वजह से बारिश का समय था और वो जहाँ पे जगह लॉट हुई थी वहाँ पे बालू का बहुत ज़्यादा वो निकल रहा था, जिसकी वजह से बार बार धंस जा रहा था। अभी उस पे हो रहा है कि भाई वो लोग काम रोके हुए हैं, उसकी जगह पे अगर जैसे वहाँ पे सलीमपुर तहसील में हमारे यहाँ जो लेखपाल है वो अब बाकी हमारे उसका क्षेत्र का देख के कहीं एक जगह और अदर जगह पे उसका कार्य चालू होगा और आने वाले 1 महीने के अंदर ही वो काम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो काम अभी मेरे ख्याल पूरी ही बाउंड्री हो गई है। बाउंड्री होने के बाद वो बीच में जब कार्य चल रहा था तभी वो बैठ गया, तो वो उनका नुकसान भी हुआ है, उसमें सरकार का भी नुकसान हुआ है। अब देखते हैं उसका क्या उपाय निकलता है, कुछ ही दिनों के अंदर हो जाएगा वो कार्य भी।